हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज क्लास 7th वालों की खुशखबरी। एक टफेस्ट चैप्टर, हालांकि इजी है बट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो हीट चैप्टर है। तो आइए हम समझते हैं कि हीट चैप्टर क्या क्या होता है, कैसे होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। पहला आपका ये चीज़ होता है बेटा कि जैसे इट इज़ हॉट और ये कोल्ड। जैसे कोई भी चीज़ आपके पास होती है तो आप उसको टच करते हो तो आपको लगता है यार ये हॉट है या कोल्ड है, ये गर्म है या ठंडा है। तो कैसे पता चलता है? तो हम कहते हैं कि उसके टेम्परेचर से पता चलता है कि कोई चीज़ हॉट है, डिटरमाइंड बाई इट्स सम टेम्परेचर। तो हमने कहा उसके टेम्परेचर से पता चलता है कि वो हॉट है या कोल्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप बिना देखे, जैसे आइसक्रीम है तो ये कोल्ड होती है। हॉट या कोल्ड, ये चाय या कोई बॉयल हो रहा है ये हॉट होता है। इग्लू है, इग्लू कैसा होता है? कोल्ड होता है। सन हॉट होता है। आप आइसक्रीम या जूस जो पीते हो वो कैसा होता है? कोल्ड होता है ना। बर्फ का ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि हॉट होता है या कोल्ड होता है। तो उसकी तो एक वर्ड आया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? द डिफिनीशन, द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड, कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर के अंदर होती है ना। क्यों? द एवरेज एनर्जी, हालांकि हाई लेवल का है बट आप समझ लो, द एवरेज एनर्जी ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल या एटम जिनसे मिलकर ये लोग बने हुए हैं, वो क्या होता है? आपका मूव करता है। द फास्टर द मॉलिक्यूल मूव द हाइयर द टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा कोई मूव करेगा, जितना ज्यादा कोई चलेगा, आपस में टकराएगा। देखो सिंपल बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कमरे के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं ना, इसी तरीके से आपका जो एटम होता है वो पैक होता है, मैंने बताया कभी क्लास में। तो आपका बार बार टकराता है एक दूसरे से, तो अपनी एनर्जी अपने अंदर से लॉस करता है। तो वही कह रहा है, कोई जितना ज्यादा मूव करेगा, कोई जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, है ना। अच्छा, टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती है। तो आप एक बार देखो, स्केल ऑफ द टेम्परेचर की, टेम्परेचर की क्या क्या स्केल होती है यहाँ पर दिया हुआ है, इनको बहुत ध्यान से समझ लो। पहले एक क्या होता है? सेल्सियस होता है, एक केल्विन होता है और एक फॉरेनहाइट होता है एफ। केल्विन पे मैंने स्टार क्यों लगाया? जब आपसे स्टैंडर्ड यूनिट पूछी जाएगी, जो आपसे इंटरनेशनल वाली यूनिट पूछी जाएगी, तो आप कहोगे वो क्या होता है? केल्विन होता है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है साइड में एल एफ, एल का मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, यू का मतलब अपर फिक्स पॉइंट, है ना। ये वाटर फ्रीज और ये वाटर बॉयल्स। देखो ये क्या होता है? जो सेल्सियस होता है, जो आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर, कि जो आपका सेल्सियस होता है, या थोड़ा सा बेटर चेंज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, है ना। इन लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, मैं इसको चेंज करता हूँ, जस्ट एक मिनट। फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा। तो मिस्टेक आपको पता चल जाएगी। मिस्टेक भाई सबसे हो सकती है, फिगर में मिस्टेक थी ना, इसको मैं एक्यूरेट करता हूं। देखो ये कहां से शुरू हो रहा है? ये पहला, ये 273 से, यानी यहां से आपको देखो लोअर फिक्स पॉइंट से आपको देखना है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? 273 से, यानी ये क्या होगा आपका? ये केल्विन होगा। तो के का मतलब क्या होता है? केल्विन होता है। ये 0 से शुरू होता है, तो आपको पता होगा जो हमारा सेल्सियस होता है वो 0 से शुरू होता है। और ये 32 वाला क्या होता है? ये फॉरेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने स्टार लगा दिया, ये आपका एसआई यूनिट होता है, ठीक है ना। अगला आपका दूसरी चीज क्या आपको ध्यान देना है, ये देखो आपको किसी भी टेम्परेचर निकालने का, हालांकि जो फार्मूला बनता है यहीं से बनता है, कोई भी टेम्परेचर निकालने का, ये क्लास 11th का मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। देखो टी का मतलब टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपको निकालना है, टी केल्विन में निकालना है तो के देखो के पुट कर दिया, सेल्सियस में निकालना है सी पुट कर दिया, फॉरेनहाइट में निकालना है तो एफ पुट कर दिया, माइनस एल, एल का मतलब लोअर, लोअर क्या है सबका देख लो, जो फॉरेनहाइट है उसका 32 है, अपने वाले का 0 है यानी सेल्सियस का, और केल्विन वाले का 273 है। 0.15 लेंगे ना लेंगे कोई बात नहीं है ना। नीचे क्या होगा? दोनों का अपर माइनस लोअर। देखो अपर क्या है इसका, देख लो अपर, अगर ध्यान से आप देखोगे तो 212, ठीक है ना। इसका 100 तक हम चलते हैं और ये 373 तक चलते हैं, ये देखो छोटा, तो हम माइनस कर देंगे तो ये भी क्या आएगा 100, ये भी क्या आएगा 100 और ये आएगा 180, यानी इसको 180 पार्ट में डिवाइड। तो अगर आपको ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ये जो आपका फॉरेनहाइट वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको ध्यान देना है। इसी फार्मूले से ही क्या होगा? आपका सारा कैलकुलेशन होगा। आइए देखते हैं कैलकुलेशन करने का तरीका। पहला फॉरेनहाइट वाला इंपॉर्टेंट पहले बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ होगा, डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ होगा, यहाँ से सारी चीजें आपको पुट करना है। देखो ये 35 डिग्री सेल्सियस है आपका, 35 डिग्री, 35 यहाँ आपको पुट करना है, तो 5 7 जा 35,
तो ये आपका 35 और 7 9 जा 63 प्लस 32, ये आपका फ़ारेनहाइट में 95 फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा। तो जो आपका थर्मामीटर होता है, आप बुखार नपवाने जाते हो तो वहां से आपका क्या आता है, वहां आपको फ़ारेनहाइट होता है ना, 104 डिग्री का बुखार है, 98 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, तो ये सारा फ़ारेनहाइट के अंदर आता है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा कन्वर्जन क्या होता है बेटा, दूसरा कन्वर्जन ये होता है कि आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, देखो सिंपल सी यहाँ क्या बात बता रहा हूं, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इधर देखो, यहाँ मैं एक लाइन में आपको समझा दे रहा हूँ। देखो होता क्या है कि आपका जो हमारा डिग्री सेल्सियस है, जो हमारा डिग्री सेल्सियस है, और ये जो केल्विन है, ये केल्विन है। डिग्री सेल्सियस वाला स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, 0 से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ चलता है, ये 273 से स्टार्ट होता है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 273 के बाद क्या आएगा, 74, तो 273 प्लस 1। ऐसे अगर 2 आएगा तो सिंपल है, 273 प्लस 2, तो यहां पर कितना दिया हुआ है आपको, 25, यानी 273 प्लस 25 298। बाकी इतनी सारी यूनिट्स हैं, आप कोई इधर का उधर, उधर का इधर, बहुत सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका टेम्परेचर के बारे में आ गया। आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, फ़ारेनहाइट वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ बनता है 9/5 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आता है कि टेम्परेचर तो हो गया, बट टेम्परेचर को नापेंगे कैसे। टेम्परेचर तो ठीक है, इतना ही आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर हम नापेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसके लिए यूज़ किया जाता है आपका थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या होता है बेटा, थर्मामीटर की डिवाइस होती है, डिवाइस है यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने का जो मापक होता है, यंत्र होता है, उसे क्या, थर्मामीटर। देखो थर्मा का मतलब होता है थर्मा, हीट, है ना, इनसे थर्मल आ गया, थर्मा आ गया, थर्मो आ गया, ये सब हीट से रिलेटेड है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पार्ट ऑफ थर्मामीटर। देखो यहाँ मरकरी, आपको मरकरी बल्ब है ना, मरकरी यहाँ बल्ब है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर भरा होता है, कॉलम ऑफ द मरकरी है, ग्लास ट्यूब, ये सारे क्या होते हैं, उसके अंदर आपके भरे हुए होते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे कोल्ड, कूल, उसके बाद वार्म, हॉट, वेरी हॉट, जैसे जैसे टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ती जाएगी, रीडिंग बढ़ती जाएगी, आपको पता होता जाएगा कि टेम्परेचर ये हॉट होता जा रहा है। और ये टेम्परेचर जो आजकल लोग यूज करते हैं, बैटरी वाला है ना, जो हमारे डॉक्टर वगैरह आजकल यूज करने लगे हैं। दो डिफरेंस एक बार देख लो इनका, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इनके बारे में बार बार आता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट एक बार देख लो। पहला कि आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल का मतलब डॉक्टर के यहाँ, यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सिर्फ हम किसका टेम्परेचर नापते हैं, ह्यूमन बॉडी का। सिर्फ हम टेम्परेचर किसका नापते हैं, ह्यूमन बॉडी का। जबकि लेबोरेटरी वाला जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नापता है ना, किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीजें आपका है उसको नापता है। इसकी रेंज कितना होती है बेटा, इसको ध्यान से देखो। तो ये 350 नहीं है, इसको ध्यान से, डिग्री सेल्सियस है ये। तो यहाँ पर आप एक कट लगा दो हल्का सा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो आपका है ना, ये नहीं है 3। रुको मैं इसको मिटा ही देता हूँ, वरना आपसे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो कि कई बार फिगर ये हो जाता है ना। देखो ये क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होता बेटा, ये आपका 42 डिग्री, यानी जो हमारे टेम्परेचर आता है ना हमारे अकॉर्डिंग, ये -10, क्लिनिकल वाला बहुत कम का भी नाप सकता है, और से 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सेल्सियस की बात हो रही, इसका भी आपको ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि आपसे मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए ना, इसका भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। देखो ये 35 डिग्री सेल्सियस, ये 42 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपसे पूछ लूँ अगर फ़ारेनहाइट के अंदर, तो आप कन्वर्जन कर लेना, समझना ध्यान से। यहाँ डिग्री सेल्सियस है, फिर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस है, और माइनस ऑफ से 110। तो मैं यहाँ आपको हाईलाइट पहले ही कर दे रहा हूँ, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है। ये भी कल को आपको फ़ारेनहाइट अगर पूछा गया तो आप वहाँ कन्वर्ट कर लेना, बता देना, ठीक है ना, पहले। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, नियर द मरकरी बल्ब, ये मरकरी बल्ब होता है, और इसके अंदर जो कंस्ट्रिक्शन होता है नीचे, यहाँ पर कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है या झुकाव। और ये क्या होता है, इट कैन बी टिल्टेड वाइल टेकिंग, यानी डॉक्टर देखो ऐसे झटकते हैं ना, इट हैज टू बी कीप्ड अपराइट वाइल टेकिंग द रीडिंग। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको इतना डिफरेंस 2-3 पता होना चाहिए। सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा है नहीं ना इसके अंदर, वरना आपको कुछ चीजें आपको देखो पता चलती हैं कि क्यों मरकरी हम यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, मरकरी क्यों यूज करते हैं ना। चलो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हल्का थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। पहला आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, यानी जो लिक्विड आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। पहला कि जो आपकी लिक्विड होना चाहिए बेटा, जो आपकी लिक्विड है दैट इज यूज्ड इन थर्मामीटर नीड टू हैव सम प्रॉपर्टी। कैसा, लिक्विड शुड बी विजिबल। विजिबल का मतलब क्या, वो आपको दिखाई देना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लिक्विड में दिखाई नहीं दे रहा तो आप नापोगे कैसे। दूसरा,
मस्ट बी थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म। ये क्या मतलब है, थोड़ा हाई क्लास का है बेटा, बस आप समझ लो। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 1 ही सेंटीमीटर सब पे बढ़ना चाहिए, है ना, समझो बात को। ऐसा ना हो, समझो मेरे ध्यान को, ऐसा ना हो कि पहले वाले जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा उस पर 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, अगले वाले 1 डिग्री पे 5 चला गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो मतलब क्या होगा, एक का मैंने मान लिया 1 का 1 चले, यानी 1 डिग्री सेल्सियस में 1 सेंटीमीटर चले, 2 डिग्री में 2 चले, 3 डिग्री में 3 चले, 4 डिग्री में 4 चले, ताकि आपको एक्यूरेट चीजें पता हो। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड यूज मस्ट बी लो। तो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसपे फ्रीज होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। वरना होता है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट मान लो बहुत ज्यादा होगा तो जल्दी जमेगा नहीं। ये बहुत सारी चीजें, ये थोड़ा सा हाई लेवल की, बट आपको ध्यान देना इतना। हाउ डू यू नो इफ थर्मामीटर इज एक्यूरेट, आपको कैसे पता चलेगा कि थर्मामीटर सही है। टू चेक इफ थर्मामीटर एक्यूरेट वी नीड टू इंसर्ट द थर्मामीटर इन आइस वाटर। कहाँ रखना पड़ेगा आपका, आइस वाटर के अंदर आप रख दो, है ना। आइस वाटर के अंदर रखने पर क्या होगा कि थोड़ा सा अंदर कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रीडिंग आइस वाटर थर्मामीटर रीडिंग 32। रीजन क्या होता है बेटा, जब आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0। आइस का टेम्परेचर सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, थर्मामीटर चेक करने का तरीका क्या सही है या नहीं। आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 होता है। अगर आइस में डालने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दो, अगर थर्मामीटर जो भी है आपका, जो क्लिनिकल या जो भी थर्मामीटर है, अगर उसकी रेंज 0 में है, अगर वो 0 पे चला जा रहा है तो तुरंत समझ जाना आपका थर्मामीटर सही है। या फॉरेनहाइट में होगा तो 32 पे, और नहीं तो 0 पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। वाई मरकरी इज अ गुड चॉइस, है ना। पहला, मरकरी गुड चॉइस क्या है, इसका आंसर यहाँ भी आपको मिल जाएगा कि मरकरी को हम क्यों लेते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, उसके बारे में देखो। एडवांटेज डिसएडवांटेज, पहला मरकरी क्या होता है बेटा, विजिबल होता है। आप देख लो पहला क्या होगा, मरकरी विजिबल होगा, कलर सिल्वरी शाइनिंग है। एक्सपेंशन क्या होगा, रेगुलर है ना। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, एक्सपेंशन रेगुलर होने का मतलब क्या है। ना समझ में आएगा तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इट डज नॉट वेट अवेलेबल, अच्छा दूसरी चीज क्या होती है, ये आगे का थोड़ा टॉपिक है। इट डज नॉट मेक वेट, यानी जिसके अंदर वो रखा हुआ है, जिसके अंदर रखा हुआ है उसको वेट नहीं करता है। अच्छा रीजन क्या है कि मान लो थर्मामीटर मान लो 10 ml था, मैंने माना 10 ml था, अब एक बार थर्मामीटर ऊपर गया और 2 ml चिपक गया तो बचा कितना, 8 ml, तो नुकसान हो जाएगा हमारा ना। चलो सही से मेजर नहीं पड़ेगा। दूसरा, इट कैन, लास्ट वाला देखो देखो, इट कैन मेजर हाई टेम्परेचर बी कार्ड, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक नाप सकता है। दूसरा, इट कैन मेजर द टेम्परेचर क्विकली एंड प्रिसाइसली, यानी क्विकली क्यों नाप सकता है बेटा, क्विकली क्यों नाप सकता है, रीजन मैं आपको बताऊं। मरकरी क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है। मरकरी क्या होता है, एक गुड कंडक्टर, यानी थोड़ी सी हीट पाने पर वो ऊपर की तरफ जा सकता है, थोड़ी सी हीट पाने पर वो अपने आप को ऊपर लेकर जाएगा, तो आसानी के साथ आपको बता सकता है। या इसी नुकसान क्या है कि बहुत कम टेम्परेचर को इट कैन नॉट मेजर, बहुत कम टेम्परेचर को ये नाप नहीं पाएगा। अच्छा वो सब दिक्कत इतना नहीं है, बट ये है कि पॉइजनस है ना, ये पॉइजनस है और प्राइस वेरी हाई है। तो आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो यहाँ तक आपका ये पहला टॉपिक खत्म होता है। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक बहुत ईमानदारी से मैंने बनाया है। सेकंड टॉपिक को बहुत टाइम, सबसे ज्यादा इसमें ही आपका टाइम लग गया। देखो सेकंड टॉपिक को ध्यान से देखो बेटा, चलो दिख रहा होगा। व्हाट इज हीट ट्रांसफर, इसको समझो कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। हीट ट्रांसफर होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो कि आप कुछ एक हीट ट्रांसफर, जैसे मान लो आपने क्या लिया, पहले वन बाय वन देखते हैं हीट ट्रांसफर को। देखो आपने 2 पॉट लिया, हालांकि यहाँ 40 दिया 40 दिया, बट उससे पहले की कहानी आपको बताता हूँ। मान लो एक 10 डिग्री सेल्सियस पे था, एक 30 डिग्री सेल्सियस पे था, एक 10 डिग्री सेल्सियस पे था, एक 30 डिग्री सेल्सियस पे था। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी हमेशा फ्लो होती है। तो धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि वो टेम्परेचर यानी कम ज्यादा होता रहेगा, यानी ज्यादा से कम की तरफ आता रहेगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। मैं एक बॉक्स की हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि यार ये जो आपका बॉक्स है, मैंने कहा ये आपका बॉक्स है, इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और ये जो आपका बॉक्स है इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा से कम की तरफ टेम्परेचर फ्लो होगा, सबको पता है। ज्यादा से कम की तरफ हीट क्या होगा, फ्लो होगा। तो ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट फ्लो होगा, पहली चीज ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैं कह रहा हूं थोड़ी देर बाद, आफ्टर क्या हो जाएगा, दोनों का जो टेम्परेचर होगा टी और टी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बट एक बात समझना, इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी मैंने कह रहा अगर 5 इधर जा रहा है तो 5 इधर भी जाएगा। तो वही कह रहे हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है
थर्मल इक्विलिब्रियम, कि पहले यार हाई से लो की तरफ जा रहा था, थोड़ी देर के बाद जाते जाते क्या हो चुका है, बराबर। इसको ऐसे समझो कि मान लो आप क्या है, पानी डाल रहे हो, है ना, 2 बोतल आपके पास, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो आप ज्यादा से कम वाले में डाल रहे हो, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद दोनों में पानी बराबर हो जा रहा है। अब दोनों में पानी बराबर हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इनके अंदर तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में देखा ये गया कि इनके अंदर ट्रांसफर होता है, बट जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है, तो आपको दिखता नहीं है। तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। हीट ट्रांसफर मेथड क्या क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर देखो, पहला 3 मेथड हो सकते हैं। ये आपने मान लो आग जलाया, या इसको अच्छे इससे समझते हैं, आपके घर पे चाय बनती है, तो आपका जो पतीला होता है, पतीला भी गर्म होता है। तो पहली चीज देखा गया कि पतीला क्यों गर्म हुआ, तो हम कहेंगे पतीला इस गर्म हुआ कंडक्शन, उसे क्या बोला गया, कंडक्शन। क्यों, पतीला आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, पतीला आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए उसे बोला गया कंडक्शन। अभी देखेंगे और मैं समझेंगे। फिर पतीले के अंदर जो पानी है वो तो आग के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं है, उसके बीच में पतीला है, तो वो भी पानी भी गर्म हुआ, तो हमने कहा हाँ यार पानी भी गर्म हुआ, तो उसे बोला गया कन्वेक्शन। फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद। फिर हमने कहा यार रेडिएशन, यानी आसपास भी हीट फैल रही है, आसपास भी गर्मी है, तो हमने बोला यार इसको रेडिएशन बोला। इस तरीके सारा काम होता है। तो एक बार समझते हैं, फिर आगे पूरा डिटेल में समझते हैं। पहला, कंडक्शन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। एनर्जी कैसा होता है, कांटेक्ट यहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट जो लाइन अंडरलाइन, कांटेक्ट। कन्वेक्शन क्या होता है, गैसेज और लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है ना। तीसरा, रेडिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट है, लाइट वेव होती है, आगे आप लोग पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडक्शन में क्या होता है, एनर्जी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द वार्मर, हॉट से लो की तरफ फ्लो होता है ना। इनका क्या है, मूवमेंट, कन्वेक्शन में बहुत सारे पार्टिकल का फ्लो होता है, वन बाय वन समझेंगे। एक ऑब्जेक्ट ऑकर विद इन वन ऑब्जेक्ट ऑकर ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं क्या क्या हो रहा है, वन बाय वन आपको समझ आते हैं क्या हुआ। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, इस फिगर से समझो बेटा, इस फिगर से एक बार आप बहुत ध्यान से समझो। मैं जूम कर देता हूँ इस फिगर की तरफ, फिगर ही क्या हो गया, चलो इस फिगर पे ध्यान देना। एक फिगर से मुझे समझ में, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा इस फिगर से। चलो इस फिगर से समझो बहुत ध्यान से। अगर ये फिगर आप समझ गए तो आप कंडक्शन, कन्वेक्शन पूरी कहानी आप समझ सकते हो इसकी। पहला देखो, ये आदमी है, पहला हम कन्वेक्शन समझते हैं। देखो पहला कंडक्शन समझते हैं ना। पहला कंडक्शन, इस आदमी के पास हीट है, इस आदमी के पास हीट है, इसको यहाँ तक पहुंचाना है, तो इसके पास हीट है, ये पहले क्या करेगा, इस वाले को देगा, थोड़ा सा पतला लेता हूँ, चलो ये क्या करेगा, इस वाले को देगा, इस वाले को इसने दिया, इस वाले के पास हीट गई, इस वाले ने इसको दिया, इस वाले ने इसको दिया, इस वाले ने इसको दिया, और ये हीट यहाँ पर पहुंच गई। अब एक बात बताओ, थ्रो द सब्सटेंस, हीट यहाँ से यहाँ जा रही, क्या पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, नो मूवमेंट, हम कहेंगे नो मूवमेंट। यानी जो आदमी बीच में है, आदमी को आपने पार्टिकल, नो मूव, नो मूवमेंट, हम कहेंगे यार यहाँ पर मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, यानी आदमी नहीं मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, ओनली वाइब्रेट, है ना, कि आदमी आपस में क्या हो रहा है, पास करवा रहा है। यानी मैंने आपको दिया, आपने आगे वाले को, उसने आगे वाले को, उसने आगे वाले को दिया, लेकिन हम यहाँ पर चले नहीं, हम चले नहीं, तो ये क्या होगा, कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और है बेटा कंडक्शन में, कि मान लो मुझे दिया गया, बहुत ध्यान समझ रहा हूँ, मान लो मुझे दिया गया, हीट मुझे दी गई, मैंने ली ही नहीं, मैंने ली ही नहीं, तो यानी कंडक्शन वाले में दो चीज आएगी, है ना, कंडक्शन वाले में बेटा दो चीज आएगी, एक आएगा कंडक्टर, एक क्या आएगा, कंडक्ट, यानी कंडक्ट करने वाला कंडक्टर, और जो दूसरा कंडक्ट नहीं करेगा उसे क्या बोला जाएगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, इंसुलेटर, बहुत पहले भी आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर, यानी जो कंडक्ट हीट कर देगा, जो कंडक्ट कर देगा, और इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करेगा, दो चीज। आगे कन्वेक्शन समझते हैं। कन्वेक्शन में ये होगा बेटा कि आप, ये जो आदमी था, ये वाला जो आदमी था पहले यहाँ था, यहाँ से वो चल कर गया है, समझो, यहाँ से चल कर, यानी ये आदमी पहले यहाँ था, है ना, चला, ये आदमी पहले यहाँ था, चला, और ये यहाँ से चला, और यहाँ से चला, और चल कर यहाँ तक पहुंचा, तो हमने कहा यार चल कर पहुंचा, चला, ये जो आदमी आपका था वो चला, और अगर आदमी चला इसका मतलब मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर गैस का या पार्टिकल का मूवमेंट होता है। और कौन लोग चलेंगे, चला, तो कौन चलेगा, आप यहाँ देख सकते हो, एक तो आपका गैस, है ना, गैस, या जिसे फ्लूइड में साथ में लिख देता हूँ, इसमें वाटर भी आ जाएगा, तो जो गैस के पार्टिकल या फ्लूइड के पार्टिकल होंगे वो चलेंगे, चल कर जाएंगे। अच्छा ये वाला क्या है, लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले में कोई चल नहीं रहा, बल्कि ये सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा, सीधा फेंक दे रहा,
तो यानी सिर्फ क्या हो रहा है, आपका कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसे बोला जाएगा रेडिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ये आप समझ गए होगे तो ऑटोमेटिक अब सारी चीजें आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो हम आपको और समझा देते हैं। डिफिनीशन ऑफ कंडक्शन रेडिएशन, एक बार यहाँ आप रोक के देख लेना, है ना। ये जो आपका पॉइंट मैंने लिखा है इसको आप रोक के देख सकते हैं आगे, है ना। देखो ये डिफिनीशन ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन समझाऊंगा आगे, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बट एक बार रोक के आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर देख भी सकते हो, तो बहुत ध्यान से आगे हम बात करते हैं फुल डिटेल में। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इसकी तरफ हम आते हैं थोड़ी देर की तरफ। पहले कंडक्शन हम पढ़ लेते हैं, कंडक्शन होता क्या। व्हाट इज द कंडक्शन ऑफ द हीट, हम कहेंगे बेटा व्हाट इज द कंडक्शन ऑफ हीट, इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कंडक्शन ऑफ हीट होता क्या है, चलो देखते हैं। हम ये कहते हैं यार, ये जो आपका एक आपने क्या केतली लिया या पतीली लिया, आपने इसको टच किया, आपने इसको टच किया, टच करने का मतलब क्या, आपने कांटेक्ट किया, तो मैंने लिख दिया यार यहाँ पर हमारा कांटेक्ट है। कांटेक्ट मतलब फोन करना नहीं ना, कांटेक्ट का मतलब टच है। तो आपने देखा यार हमने कांटेक्ट किया और ये हमें गर्म लगा, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ हीट आई होगी, यानी इस पतीली से कुछ ना कुछ हीट हमारे अंदर आई होगी, कुछ ना कुछ हीट हमारे अंदर आई होगी, तो हमें गर्म लगा होगा, जाहिर सी बात है। वही चीज हम कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट रिक्वायर मीडियम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन कि आपको यहाँ पर कंडक्शन के अंदर जब आपने टच किया तभी आपको गर्म लगी, यहाँ पर देयर इज नो कांटेक्ट, तो आपका हाथ गर्म नहीं है। देखो आपका हॉटनेस यानी गर्म नहीं है, क्योंकि आपने कांटेक्ट नहीं किया, तो यानी छूना जरूरी है, कांटेक्ट होना जरूरी है, तो इसे कांटेक्ट होना जरूरी है ना। जैसे देखो आप खाना पकाते हो, तो खाने का जो पतीला है वो गर्म होता है, तभी तो अंदर खाना पकता है, यानी यहाँ पर भी कहाँ है, कांटेक्ट है, कांटेक्ट है। तो हुआ क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया इसमें हुआ क्या है कि जो कंडक्शन ऑफ द हीट, ये क्या हो, पार्टिकल है, ये क्या है आपके पार्टिकल हैं, जो एटम है ना, जो आपका पतीला होगा या कोई भी सॉलिड चीज होगी उसका पार्टिकल है ना, पार्टिकल। तो यानी उसने हीट एनर्जी दी होगी, इसने इसको दिया होगा, ऐसे ही सारी एनर्जी एक दूसरे में गई होंगी, है ना, ऐसे एनर्जी गई होंगी। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई लोग मूव नहीं करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं, तो मूव नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे, वाइब्रेट। तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ, पार्टिकल नॉट, पार्टिकल है जो पार्टिकल मूव नॉट, है ना, तो पार्टिकल नॉट मूव ओनली ट्रांसफर, ये क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ओनली वाइब्रेट। तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने के बाद क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, ओनली वाइब्रेट एंड ट्रांसफर एनर्जी, एंड ट्रांसफर, और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। या फिर एक और चीज बार यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, कुछ चीजें आप देख सकते हो, अगर कोई जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, खुद देखो कोई ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई ज्यादा हीट पहुंचा रहा होगा, कोई स्लो हीट पहुंचा रहा होगा, ऐसे भी तो हम ये कहेंगे किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ द कंडक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। यार किसी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट जो है यहाँ से पहुंचाएगा। मान लो एक 10 पे है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने कहा यार ये मेरा वाला 40 पे है, ये मेरा वाला 40 पे है, और सामने वाला 10 पे है ना, सामने वाला कहाँ है, 10 पे है, और एक मेरा वाला 40 पे है, और सामने वाला कहाँ पर है, 30 पे है। तो अब बताओ कंडक्शन फास्ट कहाँ होगा, तो मैं कहूँगा यार ये इसमें क्या होगा, फास्ट होगा, इसमें क्या होगा, फास्ट होगा, बहुत तेजी के साथ कंडक्शन होगा। इस वाले में क्या होगा, स्लो होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कम, इसमें स्लो है। तो आप देखोगे जो डिफरेंस है ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, 40 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, और इसमें कम, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। कोल्डर थर्मल कंडक्टिविटी क्या मतलब है, द रेट ऑफ कंडक्शन डिपेंड ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मैंने पहले ही बताया था, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट कितना जा रही है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट कितनी जा रही है। मान लो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कंडक्टर है, मैं एक ले रहा हूँ आयरन, एक ले रहा हूँ आयरन, और एक ले रहा हूँ आपका प्लास्टिक, क्या ले रहा हूँ, अब प्लास्टिक वाले की तो होती ही नहीं है, तो इसके अंदर से कंडक्टिविटी होगी ही नहीं, तो हम कहेंगे यार थर्मल कंडक्टिविटी। इसी तरीके लिए जो है, जो सिल्वर है, कॉपर है, इन सब की बहुत ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है। अगला थिकनेस, द रेट ऑफ कंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। मान लो कोई मटेरियल पतला सा है, देखो ये मटेरियल क्या है, पतला सा, पतला दुबला सा है, तो ये मटेरियल पतला दुबला सा है, इसका एरिया क्या है, कम, तो हम कहेंगे यार इसका जो एरिया है वो क्या है, डिक्रीज यानी कम, इसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा बजाय इसके, है ना, क्योंकि ये तो पूरे में पहुंचाएगा ना, कंडक्शन है ये पूरा, तो इसको पूरे को देना होगा, इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो इसे तो पूरे को देना होगा, तो पहले ये अपने को देगा फिर आगे पहुंचाएगा पूरा, तो इसमें है ना, तो यहाँ पर एरिया क्या है, ज्यादा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, कम होगी। अगला सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये मटेरियल की बात, सरफेस एरिया का मतलब ये होता है हीट कितना ज्यादा आपका, तो हम ये कहेंगे जो एरिया, एक तो एरिया होता है, एक सरफेस एरिया,
है ना। तो ये मान लो ये आपका सरफेस एरिया है जिसपे हीट पड़ रही है, जिसपे हीट पड़ रही है। ये देखो हीट पड़ने की बात हो रही है तो ये ज्यादा होगा, एक का सरफेस एरिया क्या है कम, तो इस पे जो हीट पड़ रही है तो जाहिर सी बात है। मटेरियल्स नेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई सिल्वर का बना हुआ है, कोई कॉपर का बना हुआ है ना कोई, तो ये सारी चीजें, तो सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है, तो ये सारी चीजें आप देख। लेंथ, द लेंथ ऑफ द मटेरियल अफेक्ट द रेट ऑफ द कंडक्शन, लेंथ की बात करते हैं क्या ना कि लेंथ से भी अफेक्ट होता है, लेंथ का या डिस्टेंस से भी अफेक्ट होता है कि आपने आपका हाथ कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पे है, आपने पकड़ा कहाँ है, कितनी लेंथ तक उसको जाना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये कंडक्शन कहीं ना कहीं था, कंडक्शन आगे। हम आगे की बात करते हैं और आगे चलते हैं, व्हाट इज द कन्वेक्शन ऑफ द हीट। कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन के, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि कंडक्शन तो हो गया, अब कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं, कन्वेक्शन क्या होगा। चलिए कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज देखो ध्यान से, कंडक्शन में हमने क्या करवाया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, कंडक्शन में हमने क्या करवाया था, कंडक्शन में हमने टच करवाया था, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी कोई लैंप या कोई चीज जल रही है और आपका हाथ ऊपर है, आपका हाथ टच नहीं है, देयर इज नो कॉन्टेक्ट, यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी आपका हाथ गर्म हो जा रहा है, क्या मतलब। तो यहाँ समझो, जो फ्लूइड होते हैं, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, उनके अंदर हमेशा मोशन होता है, पहले ही अगर डिस्कस आपसे किया गया हो, वरना नहीं तो देख लो। जो आपका फ्लूइड होता है, जो आपका गैस होता है, उनके अंदर रैंडम मोशन, वाइब्रेट नहीं करते, उनके अंदर मोशन होता है। मोशन का मतलब चलते फिरते रहते हैं अपने, चलते फिरते रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे अंदर काइनेटिक, काइनेटिक में दौड़ने वाली एनर्जी है ना, जो कि हीट पे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि एक कमरा है ना, हीट है, जैसे आप तवा देखा तो जिसपे आपका खाना बनता है, वो ठंडा होता है तो कुछ नहीं होता है, जैसे उस पर गर्म करो और पानी की एक बूंद डाल दो, फक से उड़ जाता है, तो यही चीज है ना, रैंडम मोशन करते हैं। कि गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, कि जो भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं, जो आसपास के गैस मॉलिक्यूल हैं, यहाँ के जो भी आसपास से गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ के जो भी आसपास से गैस मॉलिक्यूल है, ये हीट एनर्जी लेंगे। अगर ये हीट एनर्जी लेंगे, ये हीट एनर्जी लेंगे तो ये गर्म होंगे, और अगर गर्म होंगे तो गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, और इसी वजह से क्या होता है, हमारे हाथों को भी गर्म लगता है, पहली चीज था। दूसरा, इसका एग्जांपल देख लो बेटा, कि जो आप खाना गर्म, पानी गर्म करते हो, यहाँ पर देखो पानी गर्म करते हो, मैं इसको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, वन बाय वन, बीकर नहीं बनाऊंगा आपको, सिर्फ मॉलिक्यूल बनाऊंगा। देखो ये मान लो कुछ मॉलिक्यूल थे, कुछ मॉलिक्यूल थे, आपने इनको हीट दिया, आपने क्या दिया यहाँ पर, आपने इनको हीट दिया, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, गर्म, और गर्म होने के बाद हल्का, क्या देखो अब समझना बात को, ये हो चुके हैं गर्म, और अगर ये हो चुके हैं गर्म, तो गर्म होने के बाद हो जाएंगे हल्के, लेस डेंस है ना। लेस डेंस का मतलब मैं हल्का सा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हल्के, गर्म हुए तो हल्के हुए, और हल्के हुए तो कहाँ जाएंगे, ऊपर, हल्के हुए। ये कॉन्सेप्ट समझना, यही बहुत काम आएगा। ये मॉलिक्यूल गर्म हुए और कहाँ चले गए, ऊपर, तो आपको मैंने दिखाया कि ये मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, पहली चीज है ना, ऊपर चले गए। दूसरी चीज क्या है, ऊपर चले गए, जो ऊपर के मॉलिक्यूल है, मैं साइड में इसको बनाता हूँ, कि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ये जो ऊपर है ना, ये क्या है, कोल्ड, ये ठंडे हैं, और ठंडे हैं तो भारी हैं, ठंडे हैं तो भारी हैं, और भारी हो जाए उसके मुकाबले में तो कहाँ आएंगे, नीचे, तो नीचे, यानी ये मॉलिक्यूल कहाँ आए, नीचे, तो ये लोग कहाँ आ गए, नीचे आ गए। और अगर ये नीचे आ गए, फिर ये गर्म होंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो एक साइकिल चलता रहता है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरीके से पूरा सिस्टम होता रहता है। कोई चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ड्यू द बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड। बल्क मोशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग गर्म होंगे कुछ लोग गर्म नहीं होंगे, थोड़ी देर के बाद सारे ही सारे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मोशन में फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, बल्क मोशन यहाँ आप देख सकते हो, इसलिए मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको अब समझाता हूँ। आपका जो पोर्शन छूटा हुआ था, लैंड ब्रिज सी ब्रिज, इसको समझो। लैंड ब्रिज सी ब्रिज क्या होता है उसको समझो बहुत ध्यान से। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लिखा। देखो होता क्या है कि लैंड ब्रिज का, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, लैंड वार्मर देन द एयर। देखो ये जमीन है, ये आपका क्या है, जमीन है, इधर क्या है, सी, जमीन गर्म होती है। अगर जमीन गर्म होगी तो उसकी जो एयर वो कहाँ जाएगी, हॉट एयर राइज अप, तो जो भी हॉट एयर है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, हाँ ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी बेटा, दिन के अंदर, ये दिन की बात हो रही है, देखो ये डे टाइम की बात हो रही है। अगर इसके अंदर जो ऊपर की हवा है, बहुत ध्यान से मेरी फिर से बात सुनना, जमीन गर्म है, गर्म का मतलब क्या, इसकी जो पार्टिकल होंगे, जो हवा के मॉलिक्यूल होंगे, गर्म होंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, हल्के होंगे ऊपर की तरफ गए। अगर ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ, यहाँ सी जो है, सी वो क्या है, ठंडी है ना, ठंडी है, सही बात है।
तो यहाँ जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ का जो एरिया होगा, गैस का जो एरिया है वो खाली हो चुका है। यहाँ जो गैस का एरिया है वो क्या हो चुका है, खाली। तो ये जो सी के ऊपर की हवा है वो कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी। इसीलिए नाम क्या दिया गया है इसको, देखो जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का बहुत ध्यान से अगर आप बात को समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में, देखो सी ब्रिज क्या है, पहले सुना देता हूँ कहानी, फिर समझाता हूँ एक बार और। सी ब्रिज ऑकर ड्यूरिंग हॉट समर डे बिकॉज ऑफ द अनइक्वल हीटिंग। क्या हो, अनइक्वल हीटिंग का मतलब क्या है, जमीन अलग हीट हो रही है और सी अलग हो रहा है ना, हीटिंग लैंड। ड्यूरिंग द डे द लैंड सरफेस हीट अप, यानी जमीन के अंदर, दिन के अंदर जो लैंड सरफेस है ज्यादा हीट हो जाती है। देयरफॉर एयर अबव द लैंड इज वार्मर, तो जो लैंड के ऊपर की हवा क्या है, वार्म हो जाती है देन द एयर। नाउ रिकॉल द वार्मर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर। तो जो आपका क्या होता है, वार्मर एयर क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है। वार्मर एयर आपका हल्का होता है। तो यहाँ से क्या होता है, आपका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, जो आपका एयर है, जो आपका एयर है, एयर, तो जो एयर है, एयर यहाँ से एयर कहाँ आती है, एयर आती है। तो आपकी जो सी से, सी है ना, सी से किधर आती है, लैंड की तरफ आपकी एयर आ जाती है। तो सी से लैंड की तरफ आ जाती है। इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा क्या कर देंगे उसको भी बात सुन लो। रात के अंदर, रात के अंदर यहाँ पे आप देखोगे, रात के अंदर जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। अगर जमीन जल्दी ठंडी हो गई है किसके मुकाबले में, है ना, किसके मुकाबले में, सी के मुकाबले में, है ना। तो अगर जमीन जल्दी ठंडी है, सी क्या है, गर्म, तो सी गर्म है तो इसकी हवा कहाँ जाएगी, ऊपर। अगर इसकी हवा ऊपर जाएगी तो ये वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सिंपल आप लैंड ब्रिज को और सी ब्रिज को समझ सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत ध्यान से इन बातों को देखो, तो आप पढ़ भी सकते हो। तो ये कंडक्शन का पूरा मैंने नक्शा आपके सामने खींच दिया। लास्ट आते हैं बेटा रेडिएशन की तरफ आते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। हालांकि रेडिएशन अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक बार आपको समझा देता हूँ रेडिएशन क्या होता है। देखो हम आपसे बात करते हैं कि सूरज की रोशनी, सूरज से गर्मी हम सबको लगती है ना, लगती है, ठीक है। क्या ये कंडक्शन है, नहीं, हम कहेंगे नहीं कंडक्शन नहीं, टच नहीं होता है। क्या ये कन्वेक्शन है, हम कहेंगे नहीं कन्वेक्शन भी नहीं, कन्वेक्शन इतनी दूर से कहाँ हो पाएगा, सूरज से लेकर यहाँ पर कन्वेक्शन कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसमें मतलब कुछ और होगा, तो इसे ही बोला जाता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। विदाउट एनी मटेरियल, कोई भी बिना मटेरियल के आ जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। तो पहले यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड कर लो। पॉइंट क्या ऐड करेंगे, रेडिएशन जो होता है पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड होती है, जो आपको सबसे पता होगा 3 × 10⁸, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पहली चीज़। दूसरा, ये फास्टेस्ट होता है। ये क्या होता है बेटा, फास्टेस्ट होता है, इसको समझो ना, ये फास्टेस्ट होता है। और सभी अपने अंदर से हीट को रेडिएट करते हैं। हम लोग भी बैठे होते हैं, अपने अंदर से हीट को रेडिएट करते हैं, तभी तो आप जाते हो बुखार नपवाने, सारी चीज़ें, तो टेम्परेचर आपको पता चलता है आपकी बॉडी का। चलो, कोरोना में चेक भी किया है कितना रेडिएट हीट हो रही। अगला देखो, ये सन है, सन से IR का मतलब इंसिडेंट रेडिएशन, जो आने वाली रेडिएशन है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, बात को समझना, जो ब्लैक कलर होंगे, डार्क कलर, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। इन कुछ लोग ऐसे होंगे जो एब्जॉर्ब कम करेंगे और ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। अब खुद सोचो, अगर लाइट को आप ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो शाइन करोगे, चमकोगे। इसीलिए क्या होता है, जो लाइट कलर होते हैं, व्हाइट कलर होते हैं, वो चमकते हैं, है ना। गुड एब्जॉर्बर, यहाँ पर देखो, अब खुद सोचो, जो सोलर प्लांट होते हैं ब्लैक पेंटेड होते हैं, जो सोलर प्लांट होते हैं ब्लैक पेंटेड होते हैं। रीजन, भाई उनको हीट को एब्जॉर्ब करना है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, और उसी से एनर्जी यानी लाइट बनाना है। तो क्या होना चाहिए, ब्लैक इसीलिए करते हैं, ब्लैक ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हाउस जो होता है गर्म गर्म, जो लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट कलर का पेंट करवाओ, व्हाइट कलर इसलिए पेंट करवाते हैं कि ये व्हाइट कलर वाला लाइट को अंदर एब्जॉर्ब कम करेगा, अंदर कम एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा लाइट को फेंक देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपको क्या हो, गर्मी कम लगेगी। इसलिए कपड़ा भी ब्लैक गर्मी में नहीं पहनते हैं, वरना ब्लैक क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है ना। आगे ये सारी चीजें, एक वर्ड बहुत बच्चों को परेशान करता है, मैं उसको फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करने में और एमिट करने में फर्क समझने, तो मैं लिखा है गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्ब्ड आर गुड एमिटर। जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा एमिट करेगा और उतना कम रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। बैड, ये बात समझ, मतलब क्या कहने का है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बहुत ध्यान से एक बात को समझना, इसका क्या मतलब है, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है आपका, ठीक है ना। देखो क्या है, आपने मुझे 100 रुपया दिया, 100 रुपया मुझे, सब 200 रुपया आपको भी मिल रहा है, 100 रुपया मुझे मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 70 रुपया ले रहा हूँ,
इसका मतलब मैंने एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया, 30 रुपया रिफ्लेक्ट कर दिया, 30 रुपया रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, वो 30 रुपया बर्बाद चला गया, वो दे दिया मैंने वापस, 70 ही लिया। अब अगर मैंने 70 लिया है तो 70 खर्चा करूंगा, 70 ही तो खर्चा करूंगा। तो वही चीज है, जितना ज्यादा आप एब्जॉर्ब करोगे उतना ही ज्यादा खर्चा करोगे, उतना ही ज्यादा एमिट करोगे। रिफ्लेक्ट करने का मतलब बर्बाद कर दिया, वापस दे दिया। बस बात समझ में आई? रिफ्लेक्ट करने का मतलब वापस दे दिया, बर्बाद कर दिया। तो मैं साइड में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। मेरे पास क्या था 70, 100, मेरे पास क्या था 100, और 100 में से मैंने क्या ले लिया, 70 लिया, 70 लिया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। अब कुछ सोचो, अगर मैंने 70 लिया तो 70 ही तो खर्च करूंगा, तो अगर 70 मैंने लिया तो 70 ही क्या करूंगा, खर्च करूंगा, अमीर कहलाऊंगा। 30 मैंने वापस दे दिया, 30 मैंने क्या कर दिया, वापस दे दिया। अब ये तो बर्बाद हो गया, कोई काम ही नहीं है ना। 30 वापस, तो लोगों को लगेगा अरे ईमानदार आदमी है, 30 दे दिया, चमकेगा चमकेगा। लेकिन खर्चा करने की जहां बात आएगी, खर्चा, 70 लिया तो 70 ही खर्चा करूंगा, तो वही है, आप जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे उतना ही ज्यादा एमिट करोगे, समझो, है ना। देखो ब्लैक कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, तो अभी जब एब्जॉर्ब किया तो हीट ज्यादा, उसके अंदर हीट बढ़ी, लेकिन वही जब बाद में एमिट करेगा, अब जो आपने, आपके अंदर हीट ज्यादा है, अब आप एमिट कर रहे हो तो जल्दी ठंडे हो जाओगे, कूल डाउन फास्टर। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ कई सारे कलर आपको दिए हुए हैं, एक्टिविटी देखो, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू, सबको 70 डिग्री पे रखा गया है, सबको 70 डिग्री पे रखा गया है। तो ब्लैक कलर वाला क्या होगा, बहुत जल्दी हीट को लॉस करेगा, यहाँ पर है ना, पढ़ सकते हो, हीट को फास्ट और कूल डाउन रेपिडली। तो सिंपल सी बात है, कूल डाउन रेपिडली, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, इसको भी डिस्कस कर लो। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, है ना, वरना वीडियो लंबा हो जाता है, बट एक बार आप देख लेना, कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर, सबको पता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर वाटर वगैरह नापना है, टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, है ना, रेडिएशन, कंडक्शन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। लैंड ब्रीज कब होता है आप देख सकते हो, नाइट के अंदर। सी ब्रीज कब होता है, डे के अंदर। डार्क कलर विंटर में पहनते हैं, लाइट कलर क्या है, समर के अंदर पहनते हैं। ये ऑलरेडी मैच्ड है, ये मत सोचना, ये ऑलरेडी मैच्ड है ना, तो ये ऑलरेडी मैच्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैच्ड। तो ये आप एक बार देखना यहाँ पर क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना, मैं थोड़ी देर वीडियो को रोक दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पे जूम हो सके। आप चलो एक बार वन बाय वन क्वेश्चन को देख लो, हल्की पढ़ के बता देता हूँ। हॉट क्लाइमेट आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है व्हाइट क्यों पहना जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यानी व्हाइट पेंट क्यों किया जाता है, तो हम कहेंगे व्हाइट वाला रिफ्लेक्ट ज्यादा कर देता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपका 30 डिग्री है और 50 डिग्री है, तो टेम्परेचर आपका इसमें भाई 30 और 50 के बीच में आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका रखा गया है 30 और 50 के। देखो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ यार कि एक 30 पे रख, एक 30 वाला है, एक क्या है 50 वाला, आप खुद बचाओ। और एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, 50 से 30 वाले के बीच में ये जाएगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये 50 से कम होगा या 30 से ज़्यादा होगा। तो मैं कहूँगा यार 30 वाला ये थोड़ा सा टेम्परेचर अपने आप को बढ़ाएगा, और 50 वाला क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेगा, और बाद में जाने के बाद बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये 30 और 50 के बीच में आएगा इसका, है ना, थोड़ी देर के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के डिस्कस, 9 वाला देखना। आपसे कहा गया कि 9 वाला इजी है, एक बार देखो। आयरन बॉल है, देखो ये भी आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, ये आयरन बॉल 40 पे है, इसको 40 वाले में ही गिराया गया है, कोई हीट फ्लो ही नहीं होगी, हीट कोई भी फ्लो नहीं होगी, आप देख सकते हो भाई 40 से कोई हीट थोड़ी फ्लो होगी। ये भी 40 पे, ये भी क्या है 40 पे, तो कैसी हीट फ्लो होगा ही नहीं। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर आपने बताया था टेम्परेचर है ना सेम रहेगा तो फ्लो तो होगा जितना इधर जितना इधर। मैंने कहा बेटा वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे कब फ्लो होगा, जब पहले अलग था, पहले अलग होता तब वो ऐसा होता, है ना। क्या मतलब इसका कि भाई मैंने कहा यार ये पहले 50 पे होता और ये वाला कहाँ होता 60 पे होता, अब 60 से 50 की तरफ आया है, थोड़ी देर के बाद ये 40 पे आ जाएगा, ये भी मान लिया मैंने 40 पे, अब जितना इधर जाएगी उतना इधर जाएगी, ठीक है ना। बट ये पहले से ही 40 पे है तो कोई फ्लो नहीं होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कोई होगा नहीं अदर एंड। चलो अगला आइसक्रीम वाला है भाई, एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम वाला मैं एकदम नीचे देखो दिखा देता हूँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। है ना, तो आइसक्रीम वाला आपको थोड़ा सा और समझ में, बैटरी लो हो रही है,
अच्छा आइसक्रीम वाला तो आ नहीं रहा वीडियो, आइसक्रीम वाला मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम ठंडी होती है, उसमें आपने लोहे की स्टिक डाली है, लोहे लोहे का मतलब आपने डंडा डाला है, इसका क्या नाम है, प्लास्टिक या चमचा जो होता है ना आप लोग लकड़ी का, तो क्या उसके अंदर कोई फ्लो होगा? हम कहेंगे नहीं, उसके अंदर कोई फ्लो नहीं होगा, ये बैड कंडक्टर होता है। कैसा होता है? बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है, इसलिए उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, ये आप लोगों को पहले पता है ना। तो ये अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। चलो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, वरना बच्चे कहेंगे सर आपने अधूरा छोड़ दिया। आइसक्रीम वाला देखना एक बार, हाँ ये आइसक्रीम वाला आपको मिल गया है, ये आइसक्रीम वाला आपको, और भी क्वेश्चन आप देख लेना, मैंने अलग देखो ये आइसक्रीम वाला आप खुद देख सकते हो भाई। ये क्या वुडन स्पून है, अब ये वुडन लकड़ी का है, तो क्या ये कंडक्टर करेगा? नहीं, नॉट कंडक्ट। भाई लकड़ी थोड़ी कंडक्ट करती है, मैंने पहले भी बताया लकड़ी थोड़ी कंडक्ट करेगी, तो अगर लकड़ी कंडक्ट नहीं करेगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना, बैड कंडक्टर है, तो कोई भी हीट का रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तो आप क्वेश्चन देख लेना एक बार, और उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ, इसको एक बार पढ़ लेना। When you keep your hand over the open flame, then you feel warm। क्यों ऐसा क्यों होता है कि आप ओपन यानी जो फ्लेम होता है, चूल्हा होता है, उसके ऊपर हाथ करते हैं तो आपका हाथ गर्म होता है, तो हम कहेंगे और यू फील वार्म कन्वेक्शन। वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? कन्वेक्शन भी होती है, रेडिएशन भी होती है, तो उससे आपको भी गर्मी लगती है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? आप लोग अगर ना समझ में आया होगा कमेंट में बताइएगा, कमेंट नहीं करते हैं, बुरा लगता है, इसलिए कमेंट भी करिए, है ना। जहाँ गलती हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। जैसा भी होगा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स, सारी चीज़ें आपके सामने, मेरे सामने आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, मिलते हैं फिर।